अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डास किचन। आज मैं आपके साथ मलाई से मक्खन और मक्खन से घी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। ये जो हमने ग्वाले से दूध बॉईल करके फ्रिज में ओवरनाइट रखा था, सबसे पहले तो हम इसकी मलाई उतारेंगे। ये देखें कितनी अच्छी मलाई आई हुई है इसके ऊपर। इसको इस तरह उतार के किसी बॉक्स में डालते हैं। इस तरह बॉक्स में डालें और फ्रीजर में रखते जाएं। जब आपका बॉक्स भर जाए तो उसके बाद फिर आप इसको ओवरनाइट के लिए निकाल के बाहर रख दें। अगले दिन फिर आपने मक्खन बनाना है। चलिए आपको बताते हैं। इस जग में 1 कप पानी डाल दें। आजकल सर्दियों का मौसम है, इसलिए हमने टैप वाटर डाला है। गर्मियों में आपने बहुत ठंडा पानी इस्तेमाल करना है और बर्फ भी इसमें डालनी है। अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। मलाई डालें इसमें। इसको चला दें। मक्खन तैयार हो चुका है। इसको इस तरह कर लें ताकि इसमें से दूध अलग हो जाए। सारा इसी तरह हमने मक्खन के पेड़े बनाने हैं। मलाई ये देखिए कितना प्यारा मक्खन बन गया हमारा। इतने प्यारे पेड़े। इसको हम आग पे रख देते हैं और मेल्ट कर लेते हैं। मक्खन मेल्ट हो जाएगा। इसको थोड़ी देर तक पकाते रहेंगे दरमियानी आंच पे और इसको हिलाते रहेंगे। फिर आपको देखेंगे कि घी अलग हो गया और छाछ अलग हो गई है। फिर इसको छान के फिर हम आपको दिखाएंगे कि छान के इसको बॉक्स में रख देंगे। इसको अभी आग पे पड़ा रहने देते हैं ताकि मेल्ट हो जाए। आंच आपने दरमियानी रखनी है, ये ना हो बॉयल होके गिर जाए। इसको पकने दें। ये देखिए मेल्ट हो रहा है।
मक्खन फट चुके हैं और घी की फॉर्म में आना शुरू हो गया। ये देखिए घी बन रहा है। बस इसी तरह आप हिलाते रहें थोड़ी देर तक मक्खन से घी बन जाएगा। फिर हम इसको छान के अलग कर लेंगे। घर के देसी घी की खुशबू ही अलग होती है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए कितना प्यारा घी तैयार हो चुका है, ठंडा भी हो चुका है। अब इसको हम किसी कंटेनर में डालने से पहले एक बड़ी छाननी लेंगे, छाननी के ऊपर गाज या मरमर का कपड़ा लगाएं, फिर इसको हम छानेंगे। भी आप ज़ाया ना करें, इसमें चीनी डालें और बच्चों को दें। ये बहुत मज़े की पंजीरी बन जाएगी। अच्छा ठीक है। फाइन और बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार। अगर आपको मेरी मक्खन से घी की रेसिपी पसंद आती है तो आप ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।